हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अपना थ्योरी कंप्लीट किया था इलेक्ट्रिसिटी का, तो आज के वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज के डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज में जो भी आपके 17-18 क्वेश्चन है, उससे पहले इंटेक्स्ट क्वेश्चन एक और पेज नंबर 220, पेज नंबर 220 का इंटेक्स्ट क्वेश्चन, दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका डिस्कशन रह गया था। तो पहले वो दो इंटेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करके देन एक्सरसाइज का डिस्कसन करेंगे। अपना वीडियो बेसिकली ये मान के चलो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज का डिस्कशन दो पार्ट में होगा। ये फर्स्ट वीडियो है ना, टोटल 17-18 क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में, तो दो वीडियो में वो आएगा। तो आज की वीडियो में जितना हो पाए उतना करते हैं, फिर बाकी अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले पेज नंबर 220 खोलिए और पेज नंबर 220 के अंदर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द करेंट। द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड टू द करेंट, तो जरा डेफिनेशन याद करो। एनर्जी डिलीवर्ड टू द करेंट इज व्हाट? पावर। तो पहला का आंसर हो जाएगा पावर। ठीक है, तो पावर हो जाएगा इसका आंसर। एंड द सेकेंड क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट, डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड इन 2 आवर। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना पेज 220 का, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि करंट 5 एम्पियर है, मतलब आई की वैल्यू 5 एम्पियर है और वोल्टेज अपने पास है 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो आपसे पूछा है कि ये 2 आवर में है ना, 2 आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम्ड करेगा, 2 आवर में इसकी एनर्जी कितना कंजम्पशन होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी कंजम्पशन आपको पता ही है, पावर इनटू व्हाट? टाइम। ठीक है, और पावर कैसे निकालोगे? आपसे पूछा है एनर्जी, तो हमें पता है एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर आप कैसे निकालोगे? देखो बाबू, पावर आप निकालेंगे ऐसे, V इंटू आई, फार्मूला याद होना चाहिए आपको। पिछले क्लास में मैंने बताया कि फार्मूला आपको एकदम रट के रखना है, बिना फार्मूले के फिजिक्स में एक भी क्वेश्चन नहीं याद होगा, नहीं बनेगा। तो वोल्टेज की वैल्यू 220 है, करेंट 5 है, तो कितना हो जाएगा? देखो आई थिंक ये 1100 वाट हो जाएगा क्या? 1100 वाट। अब इस पावर की वैल्यू को क्या कर दो, इसमें पुट कर दो, तो एनर्जी कंजम्पशन इक्वल टू पावर इनटू टाइम। पावर है आपका 1100 इनटू टाइम 2 आवर, 2 आवर को चेंज कर लो सेकेंड्स में, सेकेंड में चेंज कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 7200, ऐसा कुछ आ जाएगा क्या? 1 आवर में 3600 सेकेंड, तो 2 आवर में 7200 सेकेंड। तो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो मैं लिख दे रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेटेड डाटा है 7 पॉइंट, आप कैलकुलेट कर लेना इसको, 10 टू द पावर 6 जूल आएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ आया हो कैसे करते हैं। अब हम लोग मूव करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट फटाफट इसका ले लो, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट आप ले लेना। चलिए, तो अब एक्सरसाइज में आ जाइए। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, पेज नंबर 221 पे है। तो अब एक्सरसाइज हमारा पेज 221 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, यहीं पे लिख लो पेज 221। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। तो देखो अपने पास एक पीस ऑफ वायर है जिसका रेसिस्टेंस आर है, इसको 5 इक्वल पार्ट में कट करा, तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट में कट करा। तो दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज आर, देन रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश। तो पहले तो आपसे कहा है कि इसको 5 इक्वल पार्ट में कट करा, तो ये चीज़ आपको पता है क्या, रेसिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। ठीक है, रेसिस्टेंस हमारा लेंथ पे डिपेंड करता है। अब जब लेंथ पे रेसिस्टेंस डिपेंड कर रहा है तो 5 टुकड़ों में कट करते ही हर टुकड़े का है ना रेसिस्टेंस ऑफ ईच पीसेज कितना हो जाएगा? R/5 होगा क्या? 5 टुकड़े पूरे का R था और 5 टुकड़ों में बांट दिया, तो एक टुकड़े का रेसिस्टेंस कितना रह गया? R/5। उसके बाद क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है कि अब इस पांचों टुकड़े को आपस में पैरेलल कनेक्ट किया गया, तो पैरेलल कनेक्ट किया गया तो नया रेसिस्टेंस R डैश मान लीजिए, जो कि R/1 अपॉन R/5 इस तरह से लिखेंगे। तो जरा देखो 1 अपॉन 5 बार ऐड करना है, क्या है? 5 रेसिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ये हमारा फॉर्मूला है। तो R/5 है, जरा देखो है ना, ऐसे अगर मैं लिखूं 1/R1 प्लस 1/R
R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक, तो रेसिस्टेंस कितना है R/5 तक। R की जगह क्या पुट कर दोगे R/5, उसी तरह सबकी जगह R/5 पुट करोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा, तो आपके पास 1/R डैश। 1/R डैश क्या है, टुकड़े करने के बाद जो नया रेसिस्टेंस आएगा, है ना, टुकड़े करने के बाद पैरेलल कनेक्ट किए तो जो नया रेसिस्टेंस है उसको अपन R डैश मानते हैं। दिस इज 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5 टाइम्स 1 2 3 4 एंड दिस इज फिफ्थ रेसिस्टर्स 5। इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो देखो आई थिंक आपके पास ये आ जाएगा 1/R डैश इक्वल टू 25/R। ठीक है, तो R डैश की वैल्यू क्या हो गया R/25 होगा क्या, ये R डैश की वैल्यू चाहिए तो इसको उल्टा कर दो, तो R डैश की वैल्यू R/25 होता है। अब देखिए आपसे पूछा है रेशियो ऑफ R/R डैश, है ना, R/R डैश, तो रेशियो पूछा है R/R डैश का, तो R क्या है, R तो है ही, और R डैश की वैल्यू क्या है R/25, तो कितना हो जाएगा 25R/R, R से 8 कटा गया 25/1, 25:1, ये आपका रेशियो होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 25 जो आंसर है ये। तो आपको समझ आया, ये बहुत सिंपल है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। Which one of the following not represent electrical power in the circuit? अभी तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल पावर के फॉर्मूले पता है तो ये 4 फॉर्मूले दे रखे हैं, इसमें से कौन सा फॉर्मूला पावर का नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, तो इसमें देखो कौन सा फॉर्मूला नहीं है, बी ऑप्शन देखो तो IR² पावर का फॉर्मूला ऐसा तो नहीं होता है, IR² तो नहीं है, बाकी तीनों को अगर कन्वर्ट करके देखो तो पावर का फॉर्मूले को डिनोट करता है, पावर इक्वल टू VI होता है, तो V की जगह IR पुट करो, इस तरह से करके देखो तो आएगा। लेकिन जो बी ऑप्शन कह रहा है IR², ऐसा तो पावर का कोई किसी भी कंडीशन में पावर का ये फॉर्मूला नहीं आएगा। तो अगर आपने पिछला लेक्चर ध्यान से किया है पावर वाला तो आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। अब लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, एक इलेक्ट्रिकल बल्ब को 220 वोल्ट रेट किया गया है। ठीक है, 220 वोल्ट रेट करते हैं और पावर 100 वाट। व्हेन इट ऑपरेट अंडर 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसके अंदर आपसे कह रहा है इलेक्ट्रिकल बल्ब इज रेटेड, मतलब वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, पावर कितना है 100 वाट। तो आपसे पूछा है इसमें कि द पावर कंज्यूम्ड विल बी, तब जब आप वोल्टेज को 110 वोल्ट कह दोगे तब पावर ये कितना कंज्यूम करेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो कैसे, तो जरा देखो अब पावर कैसे निकालोगे। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है V × I, अगर V = IR होता है तो I की जगह मैं V/R पुट कर सकता हूँ क्या, तो इसमें I की जगह V/I पुट करोगे तो V²/R फॉर्मूला हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला V²/R होगा। तो अगर आपको पास 110 वोल्ट पे पावर चाहिए तो आपको क्या जानना जरूरी है, V की वैल्यू तो 110 दे ही रखा, पावर हमने निकालना है। अगर एनिया हो अपन रेसिस्टेंस पता कर ले तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या। रेसिस्टेंस कैसे पता करोगे, देखो ये एक केस है, यहाँ से रेसिस्टेंस आ जाएगा, सेम फॉर्मूला लगाओ, V = VA²/R। यहाँ पे पावर हमने कितना दे रखा है 100, V² कितना है 220 × 220 बाई रेसिस्टेंस, तो यहाँ से रेसिस्टेंस की वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 22 × 22 कितना आ जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 484 आ जाएगा। ठीक है, आप गुना करके देख लेना, 484 ओम है ना। मेरे पास जो आंसर कैलकुलेटेड है तो मैं कैलकुलेशन का जो पोर्शन है वो बचाता हूँ, है ना, तो कैलकुलेशन का पोर्शन बचाता हूँ, वो आप कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ इसमें इसका। तो 484 है। अब कुछ नहीं, यहाँ पे आपको पावर की वैल्यू निकालना है, V² कितना हो जाएगा 110 × 110, है ना, 110 × 110 बाई रेसिस्टेंस की वैल्यू कितना है 484। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 25 वाट आंसर आ जाएगा, 25 वाट। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, तो आप एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो। इसको क्वेश्चन नंबर 4, तो सी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज सेइंग टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल। ठीक है, आप क्वेश्चन देखेंगे, एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन पैरेलल इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो सेम मटेरियल, इक्वल लेंथ, इक्वल डायमीटर, मतलब दोनों वायर का रेसिस्टेंस जो है R1 = R2 = R। ठीक है, दोनों वायर का जो रेसिस्टेंस है वो R है।
connected in series and then parallel in the circuit across the same potential difference. The ratio, ठीक है, the ratio of heat produced in series and parallel combination would be, ठीक है, तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस, तो जरा देखो पहले तो अपन सीरीज के लिए हीट निकाल देते हैं, सीरीज कनेक्शन के लिए, तो हीट निकालने के लिए हीट ऑफ सीरीज, ऐसे मैं सिंबॉलिक दे देता हूँ हीट ऑफ सीरीज, तो हीट का फॉर्मूला अपन क्या जानते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी, ये भी मैं एस लगाता हूँ, आर मतलब सीरीज कनेक्शन के लिए मैं हीट निकाल रहा हूँ, तो ये आ गया, ठीक है। अब अपन क्या जानते हैं, ये आई स्क्वायर आर एस अपॉन टी हो गया। अब आ जाओ पैरेलल के लिए, अगर पैरेलल के लिए मैं बात करूं, पैरेलल कनेक्शन के लिए बात करूं, तो हीट डेवलप्ड इन पैरेलल कनेक्शन, ये नीचे जो लगा रहा हूं ना एस और पी, ये पैरेलल की हीट है और ये सीरीज की हीट है, इसके लिए भी आई स्क्वायर आर पी बाई टी, यही होगा क्या। तो आपसे पूछा है सीरीज और पैरेलल का रेशियो, रेशियो सीरीज यानी ऊपर सीरीज होगा, तो हमने क्या निकालना है, हीट प्रोड्यूस इन सीरीज अपॉन हीट प्रोड्यूस इन पैरेलल। तो देखो आई स्क्वायर आर एस इंटू टी अपॉन आई स्क्वायर आर पी इंटू टी, टी से टी कट जाएगा, आई से आई कट जाएगा, क्या बचा आर एस बाई आर पी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 वायर है, तो दोनों वायर का रेसिस्टेंस आर है, तो अब आपके पास रेशियो अगर फाइंड करना है तो आपके पास क्या डाटा होना चाहिए, एच एस बाई एच पी, रेसिस्टेंस इन सीरीज अपॉन रेसिस्टेंस इन पैरेलल। तो दो रेसिस्टेंस है और दोनों का रेसिस्टेंस कितने के, आर के बराबर है, तो मैं सीरीज की बात करूं तो R1 प्लस R2 करते हो क्या, और दोनों क्या है R प्लस R, कितना हो जाएगा 2R, तो रेसिस्टेंस इन सीरीज। पैरेलल की बात करूं तो 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई आर प्लस 1 बाई आर, क्या हो जाएगा एलसीएम आर हो जाएगा, है ना, और ये ऊपर हो जाएगा 2 बाई आर, तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल क्या हो जाएगा R बाई 2। एच पी बाई एच एस पूछा है, एच पी बाई एच एस, ठीक है, ये नहीं एच पी बाई एच एस पूछा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो एच पी बाई एच एस पूछा है, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर दो। एच पी का वैल्यू कितना है, एच पी मतलब आर पी बाई आर एस, तो आर पी की वैल्यू कितना है अपने पास आर बाई 2 और आर एस की वैल्यू 2R, तो कितना आ जाएगा, आर से आर चला जाएगा, ऊपर 1 नीचे 4, 1:4, ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है, वोल्टमीटर इज कनेक्टेड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, तो ये तो लेक्चर में हमने डिस्कस किया, वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं अपन, पैरेलल के में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे पैरेलल, पैरेलल कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm, मतलब डायमीटर कितना दे रखा है 0.5 mm, इट मीन्स रेडियस आपको निकालने के लिए डायमीटर बाई 2 करना होगा। रेसिस्टिविटी दे रखा है, रेसिस्टिविटी का मतलब ये रो की वैल्यू दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक द रेसिस्टेंस 10 ओम, तो रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाए इसके लिए हमें लेंथ क्या होगा, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला पढ़े हो, आर इक्वल टू रो एल बाई ए, अपने पढ़ा है ऐसा क्वेश्चन, रेसिस्टेंस पता है, रो पता है, ए पता है, एल निकाल लोगे, एल निकल जाएगा, जस्ट सारे डाटा पता है तुम्हें। एरिया की जगह क्या पुट करोगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर, रेडियस की जगह क्या पुट करोगे, डायमीटर का आधा, 0.5 mm है, 0.5 mm को मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे, 0.5 इंटू 10⁻⁻3, और इसको डिवाइडेड बाई 2 कर लेना, तो आपके पास आ जाएगा डायमीटर, और डायमीटर की वैल्यू पुट करके इसको कैलकुलेट कर लेना, कैलकुलेट करोगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा लेंथ का वो हो जाएगा 122.72 मीटर, तो ये तो हो गया लेंथ, ठीक है। तो कैलकुलेशन पोर्शन आप करना, मैं कैलकुलेशन आप पे छोड़ रहा हूँ, फिर भी अगर कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत है तो मुझे बताना डाउट में, ठीक है, बाकी तो मैथ्स का पोर्शन है वो कैलकुलेशन। इसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल्ड, अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाता तो रेसिस्टेंस कितना चेंज होता, तो डायमीटर डबल करने का मतलब अब डायमीटर क्या हो गया, नया डायमीटर 0.5 है, तो अब डायमीटर हो गया 1 mm, यानी 1 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, तो यहाँ से रेसिस्टेंस क्या लिखोगे 1 इंटू 10⁻, रेसिस्टेंस सॉरी रेडियस है ना, ये रेडियस है ध्यान रखिएगा, अपॉन 2 रेडियस कर दिया। अब पूछा है कि रेसिस्टेंस क्या होगा, तो R इक्वल टू रो एल बाई ए, अब आपके पास रो पता है क्वेश्चन में, लेंथ जो पार्ट 1 में आपने लेंथ निकाला, इस लेंथ की वैल्यू यहाँ पुट करना, एरिया की जगह क्या पुट करोगे पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब की बार रेडियस क्या पुट करोगे 1, तो अब रेसिस्टेंस की वैल्यू नया कैलकुलेट करना, तो वो जो आंसर आपके पास आ जाएगा 2.5। समझे इस क्वेश्चन को, तो इसमें पूछा है आपसे कि रेसिस्टेंस कितना बदलेगा,
अगर मैं रेडियस को डबल कर दूं तो रेसिस्टेंस कितना बदलेगा, ठीक है। तो रेडियस को आप डबल करो, रेडियस को डबल करो तो फॉर्मूला तो रेसिस्टेंस निकालना है, लेंथ हमारे पास है ही, एरिया हम क्या करेंगे, एरिया में पाई आर स्क्वायर, और रेडियस को अब हमें डबल करना है, 0.5 दे रखा है, 0.5 का डबल 1 होता है, तो मैंने ऐसे करा, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ग्राफ का क्वेश्चन है बेसिकली। तो इस तरह का ग्राफ ड्रॉ करना आपने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सीखा होगा। कुछ नहीं करना, ऐसे प्लॉट करना, आप एक एम्पियर करंट और वोल्टेज, एक को ले लेना करंट और एक को लेना वोल्टेज, और सारे पॉइंट्स को दिखाना। ग्राफ पे आपने ऐसा बहुत करा होगा। तो ग्राफ ड्रॉ करना, चूंकि ओम्स लॉ पे बेस्ड है तो ग्राफ ऐसा ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसा आएगा, उसके बाद आपको रेसिस्टेंस निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसको करोगे, ठीक है। रेसिस्टेंस के लिए स्लोप निकालोगे, समझे। तो ग्राफ ड्रॉ करना, आप ग्राफ स्केल वगैरह लेके प्रॉपर मार्किंग यहाँ करके ग्राफ ड्रॉ करके देखना कैसे पॉइंट्स आते हैं, समझ गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ ये। चलिए अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। When a 12 volt battery is connected across a unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere. Find the value of resistance. Sorry, find the value of resistance find करना है। तो ये तो ओम्स लॉ का क्वेश्चन है, सीधा सीधा V इक्वल टू आई आर लगाओ, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है अपना, क्वेश्चन नंबर 8, V इक्वल टू आई आर लगा दो। अब करंट मिली एम्पियर में दिया है तो करंट को एम्पियर में चेंज करना, कितना दे रखा है, 2.5 एम्पियर, 2.5 मिली एम्पियर है ना, 2.5 मिली एम्पियर। तो आप 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर कर देना। बस ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको कल के कैलकुलेट करना, 4.8 ओम आ जाएगा आपके पास। कहा गया मिली एम्पियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टेंस। तो किलो ओम है जो का आंसर है, ये एक्चुअली आपके पास आंसर रेसिस्टेंस का ऐसा आ जाएगा, 4.8 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम, ठीक है। तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। 10 टू द पावर 3 है तो इसको किलो ओम भी अपन बोल सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत सारा रेसिस्टर है देखो, और बढ़िया क्वेश्चन है। बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ रेसिस्टर्स 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम एंड 0.5 ओम। मतलब बहुत सारा रेसिस्टर है 0.1 से लेके 0.5 ओम तक, और इन सारे रेसिस्टर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। और बैटरी कितने वोल्ट का है, 9 वोल्ट का। अच्छा एक और भी है, 12 ओम भी है रिस्पेक्टली। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रेसिस्टर्स, 12 ओम रेसिस्टर से कितना करंट फ्लो होगा। तो जरा देखो, वोल्टेज दे रखा है 9 वोल्ट, और रेसिस्टर को सीरीज में कनेक्ट किया है, तो आर क्या हो जाएगा, 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, है ना, 12 ओम। अचानक से वैल्यू बढ़ गया, तो यहाँ से आपके पास रेसिस्टेंस की एक वैल्यू आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 13.4 ओम आएगा, 13.4 ओम आपका आंसर आएगा। रेसिस्टेंस वोल्टेज पता है, V इक्वल टू आई आर। आपसे क्या पूछा है, करंट पूछा है, V बाई आर, 9/13.4 कैलकुलेट करना। जो आंसर आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 0.671 एम्पियर। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 से आगे तक का अपन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो कल एक वीडियो आएगा जिसमें ये हो जाएगा खत्म। और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बायो का लेक्चर, तो संडे से आपको बायोलॉजी का भी लेक्चर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इस वीक में बात करा था, तो संडे को आपको डेफिनेटली बायो का लेक्चर मिलेगा। कल मैं इसको खत्म करता हूँ, एक वीडियो और रहेगा जिसमें बाकी के 8-9 क्वेश्चन और रहेंगे, वो मैं करूँगा। तब फिलहाल आप इन सबको करें, और कैलकुलेशन का जो भी पोर्शन किया है मैंने छोड़ा है वो सब आपको कैलकुलेट करना, चूँकि मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो यहाँ के कैलकुलेट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ गए। तो आप इसको करो, फिर अगले वीडियो में